सैफ न्यूज़ ने जो ये एक बहुत ही नेक काम का आगाज़ किया है, इस बारे में ज़रूर सुनहरे पन्नों पर मालेगांव के इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 31 मई 2026 को कल्लू कुट्टी स्टेडियम पे जो सैफ न्यूज़ की जानिब से 100 पहलवानों को अवार्ड तकसीम करने का जो एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, उसकी बड़ी मालेगांव में चर्चा हुई। बहुत लोगों ने उस बात की सराहना की और उसके बाद में कल 2 जून 2026 को जो हज हाउस कलीम दिलावर स्कूल नंबर 1 में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जो फिर से 100 पहलवानों को जो अवार्ड दिया गया, उस बात की भी आज सभी तरफ पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में सराहना की जा रही है। और उसी के साथ साथ जो आज 4 जून 2026 को जो प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है, इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए मालेगांव शहर के ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट के माननीय नामदार दादा भुसे जी दगड़ू जी साहब ये इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे प्रमुख अतिथि के हैसियत से। उसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में जो मार्गदर्शक होंगे मैं हूँ, मेरे अलावा जो नासिक के बलकौड़े जी हैं वो इस प्रोग्राम में होंगे। उसी के साथ साथ जो एस्पायर क्लब के ओनर हैं, जो फाउंडर हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, अरुण जी भोसले सर होंगे। और इसी के साथ साथ मालेगांव शहर के जो नामचीन लोग हैं इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे। और जो मालेगांव शहर के बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो या फिर नौसीखे जो पहलवान हैं, इन सब का इस्तकबाल करेंगे। तो मैं मालेगांव शहर के सभी रहवासियों से गुजारिश करता हूं, उनसे अपील करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम के होने वाले प्रोग्राम में आप सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और इस प्रोग्राम की शान बढ़ाइए। वो बताने के पीछे का मकसद ये है कि जब एस्पायर क्लब में मेरा आज पहली दफ़ा आना हुआ, मैंने हमेशा नाम सुना है कि मालेगांव शहर में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर सब तरीके के जो गेम्स हो वो यहाँ पर खेले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा अभी मेरी आंखों से, तो सबसे पहला ये कुश्ती संकुल मैंने देखा जो हमारे साहब यहाँ पर चला रहे हैं, हमारे गौली साहब इस चीज़ को चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अपने काम को बाजू में रख कर इस काम पर फोकस करना और जो गेम जो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है उस गेम को ज़िंदा रख कर उस गेम को बढ़ाना और लोगों के बीच इस बात को बढ़ावा देना कि यही असली और सच्चा गेम है। उसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फुटबॉल टर्फ है, क्रिकेट का टर्फ है, यहाँ पे जो है स्विमिंग पूल है, जिम्नेशियम है। तो ऐसी जगह तो मालेगांव शहर में आज तक नहीं रही। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम के बहाने से आप सभी लोग इस जगह पर आइए, इस जगह को देखिए और अपने बच्चों को और आप भी इस जगह का फ़ायदा उठाइए। तो फिर से आपसे गुजारिश है कि आज शाम के होने वाले प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वकिलांनी आणि विजूभाऊ गवळींनी जे आवाहन केलं उद्या 4 तारखेच्या म्हणजे आजच्या अवॉर्ड वितरण कार्यक्रमासाठी, त्या वितरण कार्यक्रमासाठी सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन सर्वांनी उपस्थित राहावे ही विनंती। इथं जे आपले सेफ न्यूज आलेले त्यांचं मी एस्पायर क्लबतर्फे अभिनंदन करतो, आभार मानतो की त्यांनी आमच्या एस्पायर क्लबला भेट दिली आणि सेफ न्यूजच्या माध्यमातून आणि आमचे वासिफ वकील साहेब जे आहेत त्यांच्या माध्यमातून आज दिनांक 4/6/2026 जे आम्ही जो कार्यक्रम इथं आपण घेतोय तो कार्यक्रम म्हणजे 100 पैलवान जे आहेत ज्यांनी काही कुस्ती सोडून दिलेली आहे, पण त्या टायमाला त्या काळामध्ये त्यांचं खूप नाव होतं, त्यांच्या नावाने लोक ओळखायचे आणि त्यांची कुस्ती पाहायला जायचे लोक, एवढे सुंदर कुस्त्या ते करायचे। आणि आता जे मुलं करताय त्यांना पण अवॉर्ड देणार आहे कारण त्यांचा उत्साह आपल्याला वाढवायचा आहे। तर सर्वांना विनंती आहे आपल्या कॅम्पवासी आणि मालेगावच्या लोकांनी का त्यांना म्हणजे त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी
सर्वांनी यायचं आहे. त्यांचा जो उत्साह आहे तो वाढवायला पाहिजे. आपण त्यांच्या पाठीमागे राहिलो तर ते आज म्हणजे महाराष्ट्र चॅम्पियन होऊ शकतात, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र केसरी होऊ शकतात, हिंद केसरी होऊ शकतात सर. पण त्यांना आपला आशीर्वाद पाहिजे आहे. तर तो आशीर्वाद देण्यासाठी सर्वांनी यायचं आहे. आपल्या महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे साहेब पण येणार आहेत आशीर्वाद देण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर नाशिक जिल्ह्याचे तालीम संघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट गोरखनाना बलकोडे ते पण मार्गदर्शन करतील, कुस्तीबद्दल सांगतील का कसं कुस्ती करायचं, काय करायचं. मुलांनी कुस्तीकडे वळायला पाहिजे, कारण आजचे जे मुलं आहे ते दुसरीकडे वळत आहे. तर त्यांना ते मार्गदर्शन देण्यासाठी हा कार्यक्रम खूप सुंदर कार्यक्रम आहे. तर सर्वांनी यायचं आहे आणि पैलवान लोकांचा उत्साह वाढवायचा आहे. बस एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो. मैं अब्दुल रहमान साहब ग्रुप की जानिब से और साहब न्यूज़ की जानिब से जो 300 पहलवानों का कार्यक्रम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, उसमें 200 अवार्ड दे दिए और 2 कार्यक्रम, एक 29 तारीख का, एक 30 तारीख का कंप्लीट हो गया. अब 4 तारीख का जो प्रोग्राम है ये आउटर हिस्से में हमारे ये जो हमारी क्लब है इंस्पायर क्लब, अल्हम्दुलिल्लाह देख के मुझे बहुत खुशी हुई. मैं तो बयान नहीं कर सकता, ये बात मैं बाद में बयान करूँगा. बट इसके अंदर जो मुकाबला होने वाला है कल 4 तारीख का, मैं बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई इन सब से गुजारिश करूँगा कि आप वो आए, अपने बच्चों को यहाँ पे मुकाबला देखें. और ये मुकाबले के अंदर पहलवान जो कुश्ती का मुकाबला है, हमारा ऐसा मामला है कि अली रज़ी अल्लाह ताला जो हमारे थे वो उनकी सुन्नत है, और हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई है उनके हनुमान जी की परंपरा है. तो दोनों समाज के लिए बहुत बड़ी बात है. ये हमें आना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए. और हमारे फ्यूचर के जो बच्चे हैं, जो हमारी नस्ल है फ्यूचर की, वो कैसे नशा मुक्त हो, नशे से बाहर आए, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं. और ये प्रोग्राम का इंतखाब किया है. आप लोग ज़रूर आए. कल के प्रोग्राम में हम आपसे विनती करते हैं, नमन करते हैं, यानी आभार मानते हैं, आपके आने का आभार मानते हैं. आप आए, प्लीज़ आए और शरीक हो प्रोग्राम. आज सर्वजण या ठिकाणी आलेले आहेत आणि शेप न्यूजच्या याच्यातून आपल्या कुस्तीच्या कार्यक्रमासाठी आस्पायरचे सर्व स्विमिंग, जिम, कुस्ती, क्रिकेट हे सर्व खेळ असल्यामुळे काही लोकांपर्यंत हा मेसेज पोहोचत नाही आणि खेळाडू आपले सगळे कमी होत आहे. त्याच्यामुळे शेप न्यूजनी हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर ह्या कार्यक्रमासाठी सर्व प्रेक्षकांनी, सर्व पालकांनी, मुलांनी, सर्वांनी या कार्यक्रमांचा आनंद घ्यावा. आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये जे काही खेळामध्ये आहे त्याचं महत्त्व काय असतं, खेळण्यासाठी काय काय करावं लागतं, ही सर्व माहिती आपल्याला उद्या मिळणार आहे. त्यामुळं सर्वांनी न गैरहजर असता सर्वांनीच कार्यक्रमाला हजर राहावं ही विनंती करतो.